अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वंस अगेन लोगो डिजाइन की क्लास नंबर 28 के साथ मैं हाजिर हूँ। आज हम डिजाइन करना सीखेंगे रियल एस्टेट लोगो। और काफी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर आप इसकी एक पूरी सीरीज लेके आए कि हम कैसे रियल एस्टेट लोगो डिजाइन कर सकते हैं, या फिर कोई रेजिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग्स वगैरह के लोगोज होते हैं, होम के लोगोज हो गए, ठीक है। और कैसे इसमें हमने नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन का पार्ट लेके आना है इन लोगोज में। तो सबसे पहले आज हम समझेंगे कि रियल एस्टेट क्या होती है, ठीक है। और उसके साथ हम फिर आज जो लोगो डिजाइन करेंगे मैं आपको दिखाता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। ऑल राइट, तो मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पे आ जाए। देखिए यहाँ पे मैंने एक लोगो डिजाइन किया हुआ है और यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ है योर कंपनी नेम, ओके। और नीचे लिखा हुआ है योर कंपनी टैगलाइन। अब एक चीज यहाँ पे समझिए, देखिए यहाँ पे एक मैंने ब्लू कलर का घर बनाया हुआ है, एक मैंने ऑरेंज कलर का घर बनाया हुआ है, सही है। अब सबसे पहले हम स्टूडेंट समझते हैं कि रियल एस्टेट है कि रियल एस्टेट की जो टर्मिनोलॉजी है ये हम रेफर करते हैं लैंड से, ओके। और इसमें इस बिजनेस में क्या होता है कि अगर आप ना रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, उसमें आप घर वगैरह बनाएंगे, घर वगैरह की इंप्रूवमेंट्स, बिल्डिंग्स वगैरह बनाएंगे उसमें। इसके अलावा वाटर या फिर जो लैंड के रिलेटेड जितने भी मामलात होते हैं उनको रिजॉल्व करेंगे, या प्रॉपर्टी के रिलेटेड। तो ये बेसिकली उस कैटेगरी में लाइक करते हैं। लेकिन जब ओवरऑल लोगों की फील्ड लेते हैं हम, तो उसमें हम एक घर को या एक बिल्डिंग को रिप्रेजेंट करते हैं रियल एस्टेट के केस में। तो हम इसी सीरीज को लेके चलेंगे कि कैसे रियल एस्टेट लोगोज आपने डिजाइन करने हैं। तकरीबन 8-10 क्लासेस की होंगी, बट आज आपने यार सपोर्ट करना है तभी जाके मैं आगे वाली क्लासेस लेके आऊंगा। तो देखेंगे इसको कैसे डिजाइन करना है। सबसे पहले आपने इसके लिए स्केचिंग करनी है। स्केचिंग प्रोसेस आप सबके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक बेसिक से स्टार्ट है। तो मैं चाह रहा हूं कि आप सब पहले एक स्केच कर लो कॉपी के ऊपर। आपको पता होना चाहिए आपने अपना कॉन्सेप्ट कॉपी के ऊपर कैसे ड्रा करना है। 2-3 कॉन्सेप्ट्स बनाएंगे रफ साइड, फिर उसमें से एक कॉन्सेप्ट आप सॉर्ट आउट करके फाइनल करेंगे, जिसको आप इलस्ट्रेटर पे आके ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि मैंने ये एक इस तरह का डिजाइन जो स्केच किया है, अब मैंने इसको आके ट्रेस करना है, ठीक है। अब इसमें एक चीज आप ध्यान में रखें, क्योंकि ये अब 2 घर आपको नजर आ रहे हैं, तो इसलिए हम फिलहाल यहाँ पे किस चीज को टारगेट कर रहे हैं, वो है रेजिडेंशियल। हम सिर्फ अभी रेजिडेंशियल की बात कर रहे हैं, घर की बात कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल ऑफिस की बात कर रहे हैं। इसके बाद आने वाली क्लासेस में हम थोड़ा जब एडवांस मूव करेंगे तब हम कमर्शियल की बात करेंगे, बिल्डिंग्स की बात करेंगे, अपार्टमेंट्स की बात करेंगे, या फिर टावर्स की बात करेंगे। तो इस चीज को आपने कैसे डिजाइन करना है, आ जाए इलस्ट्रेटर पे तो हम सीखते हैं। इलस्ट्रेटर पे आ जाए तो यहाँ पे हम ये करेंगे, पेन टूल ले लेते हैं और पेन टूल की हम यहाँ से स्ट्रोक ऑन कर लेते हैं लाइक दिस। और अब एक पॉइंट यहाँ पे लगाना है और दूसरा पॉइंट आपने शिफ्ट पे होल्ड रख के यहाँ पे लगा लें, तीसरा पॉइंट आप लगा लें लाइक दिस यहाँ पर, राइट। अगर आपको सिंपल मैं एक मिसाल दूं तो ये आपके पास एक छोटा सा घर बन गया है, ठीक है। इसको मैं फिल्म में कन्वर्ट करता हूँ। ये आपकी आ गई यहाँ पे बिल्डिंग। अच्छा, मैं एक काम करता, डॉक्यूमेंट को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको नजर भी आए लाइक दिस। और इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। इसकी एक कॉपी ले लें आप यहाँ पर, ठीक है। और इसकी एक कॉपी ले लेते हैं हम यहाँ पर। तो ये एक जस्ट अ सिंपल एग्जांपल है कि ये ऊपर वाला आपका घर आ गया, ये इसकी विंडोज आ गई, सही है। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेके हमने आगे मूव ऑन करना है। इसी कॉन्सेप्ट को लेके हमने थोड़ा एडवांसमेंट की तरफ जाना है। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से। मैं दोबारा से यहाँ से पेन टूल लेता हूँ, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पे लगा ले, दूसरा पॉइंट हम लगा लेते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पर, तीसरा पॉइंट हम लगा लेते हैं इस बार तकरीबन यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पे क्यों लगाया, मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं ये वाला पहले वाला घर कंप्लीट करूँ, फिर इसी के साथ मैं यहाँ पे दूसरा घर भी डिज़ाइन करूँ। तो मैं यहाँ पे ये करूँगा, लाइक एक पॉइंट में लगा लेता हूँ लाइक दिस यहाँ पर, ठीक है। और इसी तरह एक पॉइंट हम लगा लेते हैं यहाँ पर। अब घर के ऊपर ऑब्वियसली एक चिमनी भी होती है, तो उसको डिज़ाइन करने के लिए तो मैं यहाँ से एक पॉइंट यहाँ पे लगा रहा हूँ लाइक दिस। फिर वापस आके एक पॉइंट आप यहाँ पे लगा लें। इस तरह एक पॉइंट हम ऊपर यहाँ पे लगा लेते हैं लाइक दिस। एक पॉइंट हम लगा लेते हैं ऑलमोस्ट यहाँ तक। फिर इसको नीचे लेके आते हैं लाइक दिस, ठीक है। फिर हम इसको यहाँ पे लेके आते हैं लाइक दिस। और उसके बाद तकरीबन यहाँ पर इसको, उसके बाद हम एक पॉइंट यहाँ पे लगाते हैं और लास्ट पॉइंट हम लगा लेते हैं ऑलमोस्ट यहाँ तक। और उसके बाद फिर हम इस चीज़ को यहाँ पे आके क्लोज करेंगे समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, अब ये चिमनी वाला पार्ट काफ़ी बड़ा हो गया तो उसको हम छोटा कर लेते हैं, लाइक तकरीबन यहाँ तक ये आ गई, सही है। और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं लाइक तकरीबन यहाँ तक, आई थिंक सो ओके है। इस पार्ट को भी थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं लाइक दिस, और लाइक ऐसे कर लेते हैं हल्का सा नीचे, ठीक है।
और अब इस चीज़ को अगर आप कन्वर्ट करें कि इसमें फिल में कन्वर्ट कर दो, ये आपको कुछ इस तरह का नज़र आएगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग। देखें, ये चीज़ आपको बार बार प्रैक्टिस करने से आएगी। ये नहीं है कि एकदम फर्स्ट टाइम आपने डिज़ाइन कर लिया, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली पहले एक चीज़ स्केच की हुई है। मैं अगर स्केच ना भी करूँ तो मैं वैसे डिज़ाइन कर दूँ, लेकिन आपने पहले इस चीज़ को स्केच करना है। स्केच करने के बाद आप अपने कॉन्सेप्ट को ट्रेस कर सकते हैं, क्योंकि मैं ट्रेस नहीं कर रहा, वो मज़ा नहीं फिर रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि यार कैसे डिज़ाइन क्रिएट करना है, प्रोसेस बता रहा हूँ। ओके, अब इसके बाद हम ये करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट सेक्शन टूल लेके मैं ये वाला पॉइंट नीचे कर लेता हूँ ऑलमोस्ट यहाँ तक। ठीक है, और इस पॉइंट को भी थोड़ा सा आगे कर लेते हैं लाइक दिस यहाँ तक। ओके, तकरीबन यहाँ तक। अब इसके बाद मैं यहाँ से ले लेता हूँ लाइन टूल और तकरीबन मैं यहाँ से ना इस चीज़ को डिलीट कर देता हूँ शेप बिल्डर टूल से। ये चीज़ मैं चाह रहा हूँ इतना मेरे पास घर आ जाए। सही है। अच्छा, अब इसके बाद पेन टूल लिया। अब दूसरा घर हमने बनाना है इसी के साथ तकरीबन यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेता हूँ। दूसरा पॉइंट आप लगा लें तकरीबन। अब दूसरा घर मैं पहले घर से छोटा चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा एक पॉइंट। ओके, इसी तरह एक पॉइंट मैं लगा लेता हूँ ऑलमोस्ट यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट लगा लेता हूँ तकरीबन। शिफ्ट पे आपने होल्ड रखना है, तभी जाके ये 45 के एंगल पे ड्रा करेगा। अच्छा, मैं कंट्रोल जी करता हूँ, यहाँ पे भी आप शिफ्ट पे होल्ड रख के करें लाइक यहाँ पर। सही है। उसके बाद आप तकरीबन इसको थोड़ा सा हम पीछे कर लेते हैं यहाँ पर, और ये चीज़ ऑलमोस्ट यहाँ तक आ जाए, या फिर हम ये करते हैं इसको थोड़ा मज़ीद पीछे कर लेते हैं लाइक यहाँ तक। फिर एक पॉइंट यहाँ पे लगा लिया, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट लगा लेते हैं यहाँ पर। सही है, इसको आप स्ट्रोक में कर लें। फिर आप एक पॉइंट यहाँ पे लगा लें, नेक्स्ट पॉइंट आप लगा लें ऑलमोस्ट यहाँ पर। ठीक है, और फिर नेक्स्ट पॉइंट आप लगा लें यहाँ पर, उसको आप फिर क्लोज कर दें। इसको फिर हम दोबारा से फिल में कन्वर्ट कर लेते हैं समथिंग लाइक दिस। ओके, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ लाइक यहाँ तक। ठीक है, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इन सभी पॉइंट्स को मैं सिलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे करता हूँ लाइक यहाँ तक। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ तक। ठीक है, इसको भी हम फिर एक्सटेंड कर देते हैं थोड़ा लाइक यहाँ तक। ओके, अच्छा, अब इसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके मैं दोबारा से ये पॉइंट इसको क्लोज करता हूँ। थोड़ा सा आप इसको यहाँ पे करें, इसको भी आप थोड़ा सा नीचे कर दें लाइक यहाँ तक। परफेक्ट। और हल्का सा मैं इसमें थोड़ी सी मज़ीद गैप दे देता हूँ लाइक यहाँ तक। ठीक है, ओके, और इस चीज़ को हम थोड़ा सा मज़ीद मॉडिफाई कर लेते हैं। तो मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करके थोड़ा सा मज़ीद नीचे, इसको भी सिलेक्ट करके थोड़ा सा मज़ीद क्लोज कर देता हूँ। थोड़ा आपने बैलेंस मोड में रखना है, इतना नहीं है कि डिज़ाइन ये वाला और इधर चला जाए और इधर चला जाए। ठीक है, अब इसके बाद हमने यहाँ से ले लेनी है एक रेक्टेंगल, और यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं लाइक दिस। ओके, और इसके बाद एक हम यहाँ पर बना लेते हैं, इन दोनों की कॉपीज़ ले लेते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, ये पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, इसको आप कर दें बेशक यहाँ से डिलीट एंकर पॉइंट टूल से डिलीट कर दें, इसको भी आप यहाँ से डिलीट कर दें लाइक दिस। तो ये आपके पास विंडोज़ आ जाएंगी, इनको आप ग्रुप करके यहाँ पे लगा सकते हैं लाइक दिस। हम नीचे यहाँ पे लगा लेते हैं ऑलमोस्ट, और इसी की एक कॉपी ले लेते हैं यहाँ पर, और इनको छोटा करके यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, अब अगर आप डिज़ाइन में देखें, यहाँ पे मैंने इंटरनल चीज़ भी ये डिज़ाइन की हुई है, तो इसको हम डिज़ाइन करेंगे। तो इसको डिज़ाइन करने के लिए दोबारा आप इलस्ट्रेटर पे हैं, और यहाँ पे आप दोबारा से पेन टूल लें। ठीक है, पेन टूल लेने के बाद अब आप देखें यहाँ पे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट्स के एक पॉइंट में लगाऊंगा यहाँ पर पहले, दूसरा पॉइंट हम लगा लेते हैं यहाँ पे, अब तीसरा पॉइंट हम सीधा यहाँ पे, चौथा हम लगा लेते हैं यहाँ पे। अब इस चीज़ को दोबारा आपने क्लोज करना है लाइक दिस। पीछे आ जाएं तकरीबन आप यहाँ पर, फिर इसको यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दें, तो ये चीज़ आपकी डिज़ाइन हो जाएगी। सिंपल है, बहुत सिंपल है। डायरेक्ट सेक्शन टूल लें, इस चीज़ को अगर आप एक्सटेंड करना चाह रहे हैं थोड़ा सा आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ये देखें हमने ये चीज़ ऐसे ही डिज़ाइन की हुई है। ठीक है, ओके, ये क्योंकि मॉकअप लगा हुआ है इसलिए आपको ये इस तरह का 3D इफेक्ट नज़र आ रहा है। सही है। बहरहाल आप इस चीज़ को थोड़ा सा सीधा भी कर सकते हैं, अगर आप सीधा करना चाहें लाइक तकरीबन यहाँ तक, ऐसे अगर आप कर दें तो तब भी चलेगा, कोई बात नहीं। ओके, अच्छा, इसके बाद हम ये करेंगे, इसकी एक कॉपी ले लेंगे इस साइड पे, और राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म किया, रिफ्लेक्ट कर लिया, और यहाँ से ओके कर दिया। अब इस चीज़ को हम छोटा करते हैं, और इस चीज़ को यहाँ पे लेके आके फिर हम इसको बड़ा करते हैं लाइक यहाँ पर। ठीक है, और इसको हम यहाँ तक लेके जाते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ना इन सभी पॉइंट्स को सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करके आप थोड़ा सा आगे लेके आएँ यहाँ तक, जितना ये आपके पास ये सेंटर बन रहा है। ठीक है, ऑल राइट।
अब आप रियल एस्टेट में क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें आप घर की तामीर और तरक्की करते हो, उसमें कंस्ट्रक्शन का काम भी आ जाता है। तो बहरहाल मैं यहाँ पे, क्योंकि वाटर का जिक्र भी मैंने किया है, तो फिलहाल मैं अभी 2 कलर्स यहाँ से उठा रहा हूँ। जस्ट एक मैं यहाँ से ब्लू उठा रहा हूँ और यहाँ से एक मैं लाइट ऑरेंज सा उठा रहा हूँ, ठीक है। बाद में हम कलर स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे आपने कलर्स देने। जस्ट आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ और नीचे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, योर कंपनी नेम, जो भी आपका कंपनी नेम है, योर कंपनी नेम, ठीक है। और इसको हम बड़ा कर लेते हैं लाइक दिस, और यहाँ से फॉन्ट ले लेते हैं मेट्रोपोलिस बोल्ड, ऑलराइट। और कंट्रोल टी कैरेक्टर पैनल में आके यहाँ से हम कर लेते हैं शो ऑप्शंस और कैप्स लॉक कर लेते हैं टेक्स्ट को, ठीक है, लाइक दिस। इसको हम छोटा करते हैं यहाँ तक, और नीचे आप लिख सकते हैं योर कंपनी टैगलाइन, ऑलराइट। और इसको भी हम छोटा करके यहाँ से बोल्ड की जगह मीडियम ले लेते हैं और यहाँ से 100 पॉइंट की स्पेसिंग दे देते हैं लाइक दिस, ठीक है। और इसको बाद में अगर आप जो भी कलर देना चाहिए आप कलर दे सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास लोगो डिज़ाइन हो गया है। तो यहाँ तक थी आपकी आज की क्लास, एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि घर वगैरह कैसे हमने डिज़ाइन करने हैं। मैंने छोटी सी क्लास रखी ताकि आपको क्विकली समझ में आ जाए। जब भी हम इस तरह का कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को ऐसे डिज़ाइन करेंगे, मजीद आप इस चीज़ को कॉन्सेप्ट को एक्सपेंड कर सकते हैं बाय यूजिंग ग्रेडियंट्स, कलर्स अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आप 3-4 घर भी बना सकते हैं इसी तरह। तो ऑनलाइन क्लासेस में हम देखेंगे कैसे आपने 3 या 4 घर बनाना है, फिर उसके साथ हम कमर्शियल पार्ट को भी रिलेट करेंगे। अगली क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगली क्लास में हम डेफिनेटली ग्रेडियंट्स का यूज़ करेंगे, लग्जरी हम डिज़ाइन बनाने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ आज की बेसिकली टिप ये है कि आप एक फॉन्ट है पॉपिंग फॉन्ट्स, उसको डाउनलोड कर लें गूगल पे जाकर। लोगो डिजाइनिंग में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला फॉन्ट है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।